तीसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद हमारे सभी मंत्रालय को और मंत्रियों को ये बताया था कि अपना 100 दिन के लिए प्रोग्राम बनाएं कि हम 100 दिन में क्या कर सकते हैं। और उनको आवाज़ आ रही है अभी? सॉरी। तो प्रधानमंत्री ने हमें सभी मंत्रियों को भी निर्देश देते कि 100 दिन का पूरा प्रोग्राम बनाएं कि हम 100 दिन में क्या काम करते हैं और उसको पूरा करने के लिए भी पूरी कोशिश आपके सभी मंत्रालय से वहाँ पर होनी चाहिए। आप सभी को मालूम है कि ये तीसरी बार जो हमारी यहाँ पर सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुई, उसके 100 दिन अब पूरे हो चुके हैं। उस 100 दिन के कार्यक्रम के बारे में कि जो जो अचीवमेंट या जो जो काम हमने पूरे किए हैं उसे आप सब लोगों से संबोधित करने के लिए आज की ये पत्रकार परिषद हम यहाँ पर ले लें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आयुष क्षेत्र और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने विश्व पटल पर प्रतिष्ठा अर्जित की है। आयुष पद्धतियाँ आज केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि देश की स्वास्थ्य नीति का एक प्रमुख आधार भी यहाँ पर बन चुका है। इसमें जो उपलब्धि है उसमें जो पहले हमारी उपलब्धता थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ एक हमने डोनर समझौता किया कि जिसमें आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। एक हमारा समझौता हुआ, दूसरा वियतनाम के साथ औषधीय पौधों पर एक समझौता ज्ञापन हुआ, MOU हमारा साइन हो गया और वो 1 अगस्त 2024 को भारत और वियतनाम ने औषधीय पौधे के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौतों का जो उद्देश्य था कि औषधीय पौधों पर शोध, संसाधन और जानकारी की दोनों देशों के बीच आदान प्रदान किए जाए। तीसरा जो हमारा समझौता था मलेशिया के साथ, आयुर्वेद पर एक ऐतिहासिक समझौता मलेशिया के साथ में भी हो गया। भारत और मलेशिया ने पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पर एक समझौते पर हमने हस्ताक्षर किए। एक आयुष चेयर के रूप में आयुर्वेद विशेषज्ञ को मलेशिया को भी हमने भेजा है। दूसरा है कि वन हर्ब वन स्टैंडर्ड की पहल। इसका मतलब है कि हमने 6 अगस्त 2024 को भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग और भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य हर्बल दवाओं को मानकीकृत करना है ताकि उनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है। तीसरा जो हमारा पांचवा जो हमारा ये था कि आयुष औषधि केंद्र। अभी हम सभी तरह देखते हैं कि हमारे इंटीग्रेटेड मेडिकल स्टोर तो सभी जगह पे दिखते हैं, लेकिन ऐसा स्पेशली आयुष का औषधि केंद्र कहाँ पर नहीं है कि जहाँ पर आयुष के सभी, उसमें आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इनकी जो भी दवाएं है कि एक ही जगह पर सबको वहाँ पर मिले। तो ये संकल्प भी हमने किया था और जल्द ही उसका भी उद्घाटन भी हम माननीय राष्ट्रपति जी के हाथ से हमारी जो ऑल इंडिया हमारा जो आइया का संस्थान है उसमें हम करने जा रहे हैं। और ये हमको पूरे तहसील लेवल तक, बोल तो ब्लॉक लेवल तक भी है आयुर्वेदिक औषधि केंद्र वहाँ होना चाहिए कि जिससे कि जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर उनको प्रैक्टिस करने में, आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने में सुविधा मिल सके।
अभी बहुत सारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं कि जो दवाइयाँ वो लिखते हैं पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए, तो वो दवाइयाँ वो गांव में उपलब्ध नहीं होती, जल्दी मिलती नहीं। अगर ये आयुष औषधि केंद्र अगर खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से आयुर्वेद की प्रैक्टिस बढ़ाने में भी इसकी मदद होगी। जो हमने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के जो हमने चालू किए हैं उसमें से 1489 इसका आयुष्मान मंदिरों का हमने मूल्यांकन भी किया है और जिसमें से 1005 को आयुष प्रवेश स्तर का प्रमाण पत्र भी प्रमाणित किया गया है कि जो हमारे आयुष के छोटे गांव तक जो सब सेंटर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसे कहते हैं कि जो आयुष के माध्यम से चलाए जाते हैं, आयुष के डॉक्टर उसे चलाते हैं, तो उनका भी हमने यहाँ पर सभी NABH के माध्यम से भी उनका परीक्षण हमने किया, सर्वेक्षण उनका किया कि अच्छी तरह से सेवा उनसे भी लोगों को वहाँ पर मिले। जो बाकी आ गया था हमारा कि हर घर आयुर्योग, जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि ये जो हमारा आयुर्वेद है ये हर घर तक पहुंचना चाहिए। अभी सभी को मालूम होगा कि 2014 के पहले जब एक सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें ऐसा पता सामने आया था कि लगभग 7 से 8% लोग ही आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। लेकिन आप सभी ने कोविड के टाइम में देखा होगा कि हर घर में लोगों ने आयुर्वेद का उपयोग किया। आयुर्वेद के काढ़े होंगे या कोई दवाई होंगी आयुर्वेद की, तो उसका अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी लोगों ने बहुत सारे नुस्खे वहाँ पर अपनाए। और जब 23-24 का जो 22-23 का जो सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें लगभग 95% लोगों ने ये कहा कि वो आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। तो अभी ये हर घर आयुर्वेद पहुँचाने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम अभी हम लॉन्च करने वाले हैं वो है देश का प्रकृति परीक्षण। लगभग इस देश के अभी तो हमने टारगेट वैसा 1 करोड़ का बताया है, लेकिन 5 करोड़ लोगों का परीक्षण आयुर्वेदिक के माध्यम से हम वहाँ पर करने जा रहे हैं। लगभग इसमें जो हमारे आयुर्वेद में जो हमारे कॉलेज है, हमारे जो टीचर है, प्राचार्य है, स्टूडेंट है, जो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर है, ये सभी को साथ में लेके लगभग ये 4-4.25 लाख लोग इसमें काम करने वाले हैं पूरे देश में। और उसको स्वास्थ्य का ऑल इंडिया करके उसके रूप में हम उसको काम करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। आज ही उनका शिविर हमारे दिल्ली में हो रहा है कि लगभग 1000 लोग वहाँ पर पूरे देश से सभी संस्थानों के कॉलेज के लोग आज वहाँ पर आए हुए। वहीं से हम हमारे सेक्रेटरी जी, मैं वहाँ से अभी आप लोगों को पत्रकार परिषद में उपस्थित रहने के लिए यहाँ पर आए। तो इससे जो होगा तो हम लगभग गिनीज बुक के 5 रिकॉर्ड नए हम स्थापित करेंगे। गिनीज को भी इसमें शामिल किया गया है, उनसे भी हमारी सब बात हुई है। और ये प्रकृति परीक्षण सिर्फ हम प्रकृति परीक्षण करने वाले नहीं है, तो हमने एक अच्छा ऐप भी तैयार किया है जिसका भी हम परीक्षण करेंगे प्रकृति के माध्यम से। तो जिस प्रकृति में आते हैं लोग, कोई वात, पित्त, कब्ज, जो हमारी 7 प्रकृतियाँ हैं उसमें से जो भी प्रकृति में आएंगे तो वो हिसाब से वो ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोड किया जाएगा और वो ऐप के माध्यम से उनको हर 15 दिन, महीना, 2 महीने में नोटिफिकेशन आते जाएंगे कि ऋतु के जो बदलाव होते हैं कि ऋतु अनुसार उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, ऋतु का इसमें भी ऋतुचर्या जिसे बोलते हैं कि उसका पालन कैसा करना चाहिए, तो उसके नोटिफिकेशन भी वो ऐप के माध्यम से वो सभी के मोबाइल में दिए जाएंगे। उसके बाद में भी हमारा एक संकल्प था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आयुष के शिविर आयोजित करना, जिसका लक्ष्य हमने 10,000 आयुष शिविर लगाने के लिए हमने तय किया था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ये 100 दिन में 10,000 के बजाय 14,692 ऐसे बुजुर्ग लोगों के आयुर्वेदिक के माध्यम से हमने वहाँ पर शिविर लगाए और अच्छी तरह से लोगों ने भी वहाँ पर उसको प्रतिसाद दिया।
अभी हम आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुष उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं 6 जगह पे, कि जहां उनको हम संस्थानों को 10 करोड़ हमारे मंत्रालय से दे रहे हैं, जिसमें IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, TMC टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, JNU दिल्ली, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, CDRI लखनऊ, ये 6 संस्थानों में भी हमने बनाया। अभी एक 15-20 दिन के पहले मैंने अपने दिल्ली में हमारे जो हमदर्द, क्या नाम पहले, जामिया हमदर्द में मैंने उसका उद्घाटन किया। बहुत ही अच्छी तरह से वो बन गया है और उससे लोगों को बहुत अच्छी तरह से भी सेवाएं और सुविधाएं वहाँ से मिल रही है। उसके बाद में जो पहले हमारे प्रधानमंत्री ने एक जो बहुत बड़ी लोगों को स्वास्थ्य के लिए मदद करने वाली जो स्कीम लाई थी कि ABPMJY की जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी, पहले उसमें आयुष का समावेश नहीं था, उसमें सिर्फ एलोपैथी के पैकेज थे और उसके ही बेनिफिट लोगों को मिलते थे। तो अभी उसमें आयुष भी शामिल होना चाहिए। आयुष की भी सभी आयुर्वेदिक पैकेज के माध्यम से लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसमें भी लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। उसका भी काम हमने लगभग पूरा किया है, एकदम बिल्कुल अंतिम चरण में अभी भी वो योजना है। जल्द ही हम उसका भी समावेश उसमें हो जाएगा। जो हमारे भारत में हमारे देश में जैसे बड़े बड़े एम्स है, हमारा दिल्ली एम्स हमारे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे ज़्यादा गरीब लोग वहाँ पर जाके अपने हेल्थ के लिए वहाँ पर जाते हैं, अपनी बीमारियों के लिए जाते हैं। वैसे ही आयुष का जो हमने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA जो हमने दिल्ली में जो हमने शुरू किया था, अभी उसका 2nd फेज का भी काम पूरा हो गया है उसका। और अभी 9 तारीख को राष्ट्रपति जी के हस्ते अपन किसी आयुर्वेद के दिन, हाँ, आयुर्वेद डे जो मनाया जाता है उस दिन हम उसका भी उद्घाटन वहाँ पर हम करने वाले हैं। कि ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है कि हमने तय किए थे, उससे भी अच्छे काम करने के लिए हमारा पूरा मंत्रालय, हमारे आयुष में काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारीगण सभी ने भी बहुत सारी अच्छी मेहनत, प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए थे वो 100 दिन में काम पूरे करने के हमारे विभाग के, वो पूरा करने में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। हमारा जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकुला हरियाणा का है, उसका भी काम यहाँ पर चल रहा है कि उसमें भी हमने UG पाठ्यक्रम वहाँ पर शुरू हो गया है और जल्दी उसका काम एक 10-20% काम बाकी है। जल्दी उसका काम पूरा करके वो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी लोगों को सेवा देने में वहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक व प्राकृतिक चिकित्सा के 3 केंद्रीय बड़े संस्थान भी खोलने का निर्णय और उसका काम भी मुझे टेंडरिंग भी हो गया है कि ये जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो है वो एक उड़ीसा में भुवनेश्वर में बनने जा रहा है, रायपुर है जो छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ऐसे ये 3 जगह पे ये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बन रहे हैं। हम स्वच्छता अभियान में भी हमारा मंत्रालय बहुत सारी अच्छा काम कर रहा है। स्वच्छता ही सेवा, ये 2024 में सक्रिय भागीदारी हमारे मंत्रालय ने निभाई है। अभियान को हमने 3 स्तंभों के अंतर्गत कुल 521 कार्यक्रम हमने बनाए गए थे, जिसमें स्वच्छता में जन भागीदारी के 243 थे, स्वच्छता लक्ष्य इकाई के 93 थे, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के 185 थे। ऐसे जो भी हमने 100 दिन का कार्यक्रम हमने तय किया था उसको हमने लगभग पूरा किया। उससे भी ज़्यादा काम करने का हमने क्या किया। अभी हमने इसमें ये भी नहीं बताया कि जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था, तो उस दिशा में भी हमारे मंत्रालय ने भी ये बारी से भी आयुष के नए कॉलेजेस को भी हमने मान्यता दी है। डॉक्टर UG की भी सीटें बढ़ाई है, PG की भी सीटें हमने बढ़ा के दी है। तो निश्चित रूप से एक 100 दिन का प्रोग्राम अच्छी तरह से हमने पूरा करने की कोशिश की और ये आप लोगों के माध्यम से सभी तक हमारे मंत्रालय का एक काम
जाना चाहिए। इसी माध्यम से आप लोगों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था। अब इसके बाद में हमारा जो एक दूसरा ये था कि ये साल हम 9वां आयुर्वेदिक दिवस मनाने जा रहे हैं। इसके पहले आयुर्वेदिक दिन मनाया नहीं जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद में कि हमारे देश में एक आयुर्वेदिक दिन भी होना चाहिए, कि जो दिन के माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार भी होगा और लोगों को आयुर्वेद का महत्व भी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये 29 अक्टूबर 2024 को हम ये 9वां आयुर्वेदिक दिन मना रहे हैं और इसका जो विषय है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का नवाचार, ये थीम लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय की इसमें जो पहल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर लाने और इसे आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार ढालने के लिए कार्य भी हम इस माध्यम से करने वाले हैं। आयुर्वेदिक की वैश्विक प्रतिष्ठा जो है उसको बढ़ाने के लिए, ये चिकित्सा प्रणाली का भी प्रचार करने के लिए, वैश्विक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा आयुर्वेद को बनाने के लिए भी, और रोगों का जो बीमारियां आती है तो वो रोगों की रोकथाम और उपचार में सहायता करने के लिए भी ये हमारा आयुष विभाग निश्चित रूप से उस दिन से हम काम शुरू करने वाले हैं। जन भागीदारी और लक्ष्य, इस वर्ष 150 से अधिक देशों में 25 करोड़ हिट वोट प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है, जो आयुर्वेद के प्रति वैश्विक जागरूकता को निश्चित रूप से दर्शाता है। आयुर्वेद दिवस का उत्सव जन भागीदारी, जन संदेश और जन आंदोलन के रूप में हमें हमारे इसमें लोगों के सामने लाना है। केंद्र सरकार के 22 मंत्रालय की भी भागीदारी इसमें रहने वाली है। जनता की डिजिटल भागीदारी के लिए भी माइक्रोसाइट, आई सपोर्ट आयुर्वेद पहल को भी हमने इसमें शामिल किया है। विगत लगभग 16 करोड़ हिट पहले इसे मिल चुके हैं 105 देशों में से। इस वर्ष हमारा जो लक्ष्य है कि 150 देशों तक हम जाए और 25 करोड़ से अधिक हिट वोट हमें प्राप्त करना है। समारोह और आयोजन 1 महीने तक चलने वाले हैं। इस समारोह में प्रदर्शनियाँ, चिकित्सा शिविर, आयुर्वेद प्रश्नोत्तरी, हर्बल उद्यान और वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी और देश का प्रकृति परीक्षण अभियान भी इसी में शामिल है। वैज्ञानिक और नवाचार जो कार्यक्रम है कि आयुर्वेद में स्टार्टअप और जो नवाचार वाले लोग हैं उनको बढ़ावा देना है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसमें होंगे। इसमें 30,000 से अधिक हितधारकों की भी भागीदारी होगी। सम्मान और पुरस्कार के बारे में हमने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार के तहत 3 प्रमुख हस्तियों को भी सम्मानित हम करने वाले हैं। उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें धन्वंतरी प्रतिमा और नगद पुरस्कार भी शामिल रहेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न अनुसंधान और नवाचार परियोजना पर भी काम कर रहा है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की मान्यता को विभिन्न देशों में भी हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ भी हमारी साझेदारी है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान 9वां आयुर्वेद मनाने के लिए नोडल संस्थान के रूप में भी नामित किया गया। इसमें हम सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी मीडिया का हमें समर्थन चाहिए। मीडिया की भूमिका भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो निश्चित रूप से आप लोग हर हमारे जो मुहिम चलती है, जो हमारे काम करते हैं, तो आपका योगदान, आपका सहकार्य मिलते ही रहता है। तो इसमें भी आपका समर्थन आप लोगों से मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसी के साथ
मेरे 2 शब्द मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।